हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो किसी भी इक्वेशन के रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन बनते हैं उन पर बेस्ड है। इसमें हम लोग उनके बीच में रिलेशन क्या बनता है उसको भी देखेंगे, साथ में इन रिलेशंस का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हमने प्रैक्टिस सेशन भी दिया है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या फिर एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम एक जनरल रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, है ना। nth डिग्री कोई अगर हमें इक्वेशन दी गई है उसके लिए मान लेते हैं कि a नॉट एक्स टू पावर n, a1 एक्स टू पावर n माइनस वन, a2 एक्स टू पावर n माइनस टू एंड सो ऑन अप टू an इक्वल टू जीरो। हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसकी डिग्री कितनी है, n डिग्री है। अब n डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं इस यूनिट के। अब देखो इनके रूट्स और ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, a1 a2 a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन an, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इन सारे रूट्स का सम निकालें, है ना, क्या निकालें, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, कैसे, अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, देखो जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, और उसको हम लोग डिवाइड कराएंगे जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है उससे। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, n है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, a नॉट। इससे हम लोग डिवाइड कराएंगे किसको, a1 को, और विथ माइनस साइन। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टूज, है ना, दो दो का प्रोडक्ट लेके फिर सम निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब दो दो को लेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट कर, दो दो का प्रोडक्ट कराएंगे, फिर जो पेयर्स बनेंगे उनका सम करा देंगे। तो ये कैसे होगा, अब ये जो थर्ड हाईएस्ट है मतलब a2, उसको डिवाइड कराएंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म से। अब इस बार साइन जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग 3 का कराएंगे, है ना। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे निकालना हो समीशन ऑफ α1 α2 α3, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस a3 अपॉन a0, इस तरीके से। तो पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से। तो पहला सेकंड हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को डिवाइड कराना हाईएस्ट है, फिर सेकंड थर्ड हाईएस्ट डिग्री को कराना है हाईएस्ट वाले से। इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। और अगर सारे प्रोडक्ट, सारे रूट्स का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो वो जाएगा -1 टू पावर n an अपॉन a0, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक जनरल nth डिग्री के लिए सारे रिलेशंस बना दिए हैं। अब इसको हम लोग इजीली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, किस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, b x का और c कांस्टेंट है। तो देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मान मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट है। ठीक है, बी रूट्स, दो इसके मूल है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक एक को प्लस करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट को हाईएस्ट कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है और माइनस साइन, माइनस बी अपॉन ए। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, चूंकि इसमें दो ही रूट है तो सिंपल अल्फा बीटा आ जाएगा बस। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से इसको डिवाइड करा देंगे सी अपॉन ए। फिर अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई है तो हमें पता है इसके कितने रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, और वो देखो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से निकालेंगे, दो दो का प्रोडक्ट करा लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के। और इसी तरीके से तीनों रूट का प्रोडक्ट करा देंगे, अल्फा बीटा गामा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे रूट्स का और इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स का। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी निकाल सकते हैं। जब एक एक को प्लस करेंगे तो ये अपॉन ये आएगा, है ना, मतलब इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। तो देखो इससे समझना और आसान हो जाएगा। जब 1 का प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो ये अपॉन ये। ठीक है, जब 2 का प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे तो ये अपॉन ये। जब 3 का प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे तो ये, और जब सारे का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये अपॉन ये। ठीक है, पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस। तो इस तरीके से कितने भी डिग्री की इक्वेशन हो आप इजीली ये रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है उनको हम लोग कैसे टैकल करते हैं। एग्जाम में कोई भी सिंपल प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं आनी है कि हमें रूट्स का सम बताना है, प्रोडक्ट बताना है, इस तरीके से। एग्जाम में प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, हमसे कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी भी कहते हैं, या फिर इसके जो रूट्स है वो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए हैं, या ऐसा होगा कि सम ऑफ टू रूट्स है ना, किन्हीं दो रूट्स का जो सम है वो ऐसा है, या एक रूट दूसरे का मल्टीपल है, या दो रूट्स का प्रोडक्ट ऐसा। इस तरीके से टेक्निक में हमें क्वेश्चन जो है वो ना दिए जाएंगे। कैसे उनको टैकल करेंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक्स इनको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें पता है उसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, और वो रूट्स कैसे हैं, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग कैसे उनको कंसीडर करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा जो पहला रूट है अल्फा वो a माइनस डी है, दूसरा जो है वो बीटा वो a है, और तीसरा रूट जो होगा a प्लस डी होगा। ठीक है, इस तरह हमेशा याद रखना है। अगर हमारे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स जीपी में है यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम पहला रूट मानेंगे a बाई आर, दूसरा a, ठीक है, और तीसरा ए आर। इस वाले में a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और इस वाले में a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है। इसी तरीके से अगर बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब फोर्थ डिग्री की है, तो कितने रूट्स होंगे इसके, 4 रूट होंगे। तो पहला रूट हम लोग कंसिडर करेंगे a माइनस थ्री डी, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, और चौथा a प्लस थ्री डी। इसी तरीके से हम लोग जीपी का भी बना लेंगे, है ना, a अपॉन आर क्यूब, फिर a अपॉन आर, फिर ए आर, और फिर ए आर क्यूब, है ना, ये जीपी के लिए ऐसा बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मान लो दिया जाएगा सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो, तो हम एक रूट को अल्फा मान लेंगे, दूसरों को माइनस अल्फा, और तीसरे को बीटा मान लेंगे। ये कुछ सिंपल सी टेक्निक है जिनका यूज करके हम लोग रूट्स को कंसिडर करेंगे और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान ली इक्वेशन दी गई एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें दिया क्या गया है कि जो रूट्स है वो किसमें, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हमें करना क्या होगा, इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस डी, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू ए, एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब हम जो रूट्स और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है ना, उनका यूज करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार ए और डी हमने फाइंड कर लिया तो हम अल्फा बीटा गामा आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो पहला रिलेशन हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, देखो 1 1 का सम है ना, तो फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड है ना, तो फर्स्ट अपॉन इसका कॉफिशिएंट, तो माइनस सिक्स अपॉन 1 आ गया। अब एक माइनस साइन इसके साथ ऑलरेडी होता है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस, यानी ये आ जाएगा 6। अब देखो अल्फा हमने किसको माना है, ए माइनस डी को माना है, बीटा माना है ए को, और गामा माना है ए प्लस डी को, और ये किसके इक्वल है, 6 के। तो डी यहाँ से कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 6 आ गया, a की वैल्यू आ गई 2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब चलो दूसरी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, यानी कि अल्फा बीटा गामा, वो इस कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पे ना, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, तो -6 अपॉन 1 आ गया ये भी। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, फिर ये माइनस आएगा, तो इसका मतलब इसके साथ भी एक माइनस और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 6 हो गया। अब a माइनस डी हो गया, a हो गया, a प्लस डी हो गया, इक्वल टू क्या है, 6 है। a की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो 2 माइनस डी, 2 प्लस डी, और यहाँ पे जो 2 है उसको हम लोग इधर भेज देते हैं 2, ये जो a था ना इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ गया 3। अब ये बन जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी से a स्क्वायर यानी 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया ये। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस प्लस 1। ठीक है, क्योंकि -4 होगा तो -1, तो डी की वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है, डी की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब जरा रूट्स निकाल लेते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू 2 -1। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डी इज इक्वल टू +1 ले रहे हैं। ठीक, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 2 + 1, यानी ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से हम d इज इक्वल टू -1 लेके भी निकाल सकते हैं। तो जब हम d इज इक्वल टू -1 लेंगे, है ना, यहाँ -1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो देखो 2 माइनस -1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, और ये 2 -1 1 आ जाएगा। तो ठीक है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी रूट्स वही आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो हम d की वैल्यू +1 लें या -1 लें, दोनों हमें सेम रूट्स मिल जाए।
इसी तरीके से देखो एक ये क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स इज 0। इसके दो रूट्स की वैल्यू, दो रूट्स का जो सम है वो 0 है। अब देखो यहाँ पे गिव इक्वेशन है तो हमको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों का सम 0 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। ठीक, ये हमें गिवन है। चलिए, सबसे पहला रिलेशन हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, ये अपॉन ये, यानी ये आ जाएगा प्लस का 5 क्योंकि माइनस साइन भी होता है। अब इसकी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया 5, तो गामा की वैल्यू क्या हो गई, 5। एक ये रूट हमें मिल गया। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू हमें क्या आएगा, देखो 80 अपॉन 1 आएगा और माइनस साइन आएगा तो माइनस 80 आ गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन गामा, और गामा की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 60। ठीक, अब देखो दूसरी बात हमको क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बीटा की जगह हम लोग माइनस अल्फा रख देते हैं ना, क्या रख देंगे यहाँ पे हम लोग, माइनस अल्फा। इसको थोड़ा हटा देता हूँ पहले, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 16 माइनस का, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। तो बात एक ही है, अगर मैं अल्फा इक्वल टू प्लस 4 लेंगे तो बीटा 4 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू प्लस 4 लेंगे तो बीटा माइनस 4 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस 4 लेंगे तो बीटा 4 हो जाएगा। तो अल्फा इज 4, बीटा इज माइनस 4 एंड गामा इज 5। ये हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक समझ में आ रही होगी, जो भी हमें कंडीशंस दी है उनका यूज करके और जो हमने रिलेशंस बनाए हैं उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, और इसके जो रूट्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी जीपी में है। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा को हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा a बाई आर है, बीटा को हम लोग कंसिडर कर लेंगे a एंड गामा को कंसिडर कर लेंगे ए आर। इसमें देखो जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा ना, सबसे पहले हम लास्ट वाला रूल लगाएंगे, कौन सा, प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा गामा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। अब अल्फा कितना है, a बाई आर, बीटा कितना है a, और ये कितना है ए आर, और इसकी वैल्यू क्या है 8। आर कैंसिल हो गया, a क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम दूसरा लगा लेंगे, कौन सा दूसरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रिलेशन यूज कर लेंगे, और ये इक्वल टू किसके आएगा, 26/3 के। अल्फा क्या है, a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, और इक्वल टू क्या है 26/3। तो इसको देखो यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं, तो 2/r प्लस 2 प्लस 2r इक्वल टू 26/3। ठीक है, यहाँ r से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 26r। हम चाहे तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, तो ये -9r और -r ऐसे करके हम लोग लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू हमको r इज इक्वल टू 3 मिल जाएगी। तो देखो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2/3, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 और गामा की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, 4th डिग्री का है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि इसके रूट्स कैसे कंसीडर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको लेना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लेंगे a माइनस 3d, बीटा हम लोग लेंगे a माइनस d, गामा हम लोग लेंगे a प्लस d, और डेल्टा हम लोग लेंगे a प्लस 3d। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स को कंसिडर करेंगे और फिर रिलेशंस का यूज करके हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक लिमिटेड है, बस इतने तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें एक रूट किसी दूसरे रूट का डबल होगा, किन्हीं दो रूट का प्रोडक्ट कुछ और होगा, किन्हीं दो रूट का सम कुछ और होगा। पर आपको एक बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से लग गया होगा, इनका यूज करके आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछी गई है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सीखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।